तो हम बात करते हैं यार हुमायूं की। ठीक है। इन्होंने रूल किया था फ्रॉम 1530 आफ्टर बाबर टू 1540। उसके बाद वापस से हरा दिया गया था, तो उसके बाद वापस से चले गए थे और फिर से आके फिर से लड़ाई लड़ी थी और इन्होंने 1556 55 तक यहाँ पे रूल किया था। तो हमने बात की अबाउट हुमायूं की। सो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी सक्सेशन एंड चैलेंजेस। सक्सेशन एंड सक्सेशन एंड चैलेंजेस की बात करें तो हुमायूं जो था उसने क्या किया, सक्सीड किया किसको, बाबर को। सक्सीडेड बाबर आफ्टर हिज डेथ। कब हुआ भाई डेथ इनका? 1513 में, मतलब 1530 में। देन जो फ्रेजाइल एम्पायर था उसको एक तरह से इनहेरिट किया। जिस समय यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटी था और फाइनेंशियल इश्यूज होते थे, उस समय यहाँ पे इन्होंने इनहेरिट किया इसको बाबर के बाद। कि शुरुआत में ही मुगल एम्पायर एक तरह से इस्टाब्लिश हुआ था। सो मुगल एम्पायर इस्टाब्लिश हुआ था, तो उस समय फ्रेजाइल एम्पायर था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इनेबिलिटीज देखने को मिला, इसीलिए तो हार गए थे ये। एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटीज एंड फाइनेंशियल इशूज तरह से कमी देखने को मिला ऑफ द फोर्स साइड। यार ऊपर से कोई दिखने वाला नहीं था। मिलिट्री स्ट्रेटजी यहाँ पे कमज़ोर होने लग गया था। इनके लिए चैलेंजेस थे एंड एक तरह से पॉलिटिकल एक्यूम बन गया था एक तरह से। सो इसकी वजह से यहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ा, है ना। फ्रेजाइल हो गया था उनके मरने के बाद, बाबर के मरने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव इनस्टेबिलिटीज़ देखने को मिली अपने को, फाइनेंशियल इश्यूज देखने को मिला यार। मिलिट्री स्ट्रेटजी यहाँ पे कमी थी उसकी, पॉलिटिकल एक्यूम की कमी थी। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री वीकनेस अगर हम यहाँ पे बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री वीकनेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री वीकनेस में जो बाबर थे यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेशन को कंसोलिडेट नहीं कर पाए यार, जिसकी वजह से गवर्नेंस अनऑर्गेनाइज था जब वो मरे। तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ज़्यादा ध्यान दिया था, तो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पे दिक्कत आ गया था। सो बाबर डिड नॉट कंसोलिडेट एडमिनिस्ट्रेशन लिविंग गवर्नेंस अनऑर्गेनाइज्ड। जो मुगल आर्मी था वो हेट्रोजीनस था यार। यहाँ पे हेट्रोजीनस का मतलब यहाँ पे चंगिस्तीस थे, चंगिस्तानी जो चंगिस खान के डिसेंडेंट थे। सो चंगिस्तीस थे यहाँ पे, उज़्बेक्स थे, अफगान्स थे इनके आर्मी में, हिंदुस्तानीज भी थे, एक्सेट्रा। तो इस सब की वजह से यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत पड़ी यार टू मेंटेन डिसिप्लिन। रिक्वायरिंग अ
strong leader to maintain discipline। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला यार। फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज देखो बाबर ने एक तरह से सब लड़ाई झगड़े में पैसा एक तरह से ख़त्म कर दिया था, तो ट्रेजरी खाली हो गया था। उसके वजह से यहाँ पे बाबर को मतलब हुमायूं को एक क्राइसिस फेस करना पड़ा यार, फाइनेंशियल क्राइसिस, बिकॉज बाबर एक्सेसिव generosity left Humayun with a depleted treasure। एंड जो एम्पायर था वो अपने भाइयों में यहाँ पे डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी देखने को मिला यार, है ना। किन में डिवाइडेड था? जो हुमायूं मतलब जो बाबर के जो बेटे थे उनमें डिवाइडेड था यहाँ पे एम्पायर। सो किस में डिवाइडेड था उसकी बात करते हैं। डिवाइडेड दी एम्पायर among his brothers, that is leading to instability। तीन भाइयों में डिवाइडेड था भाई। एक तो नाम था कामरान जो कि काबुल एंड कांदाहार को रूल कर रहा था। एक भाई का नाम था अस्करी जो कि रोहिलखंड रीजन को रूल कर रहा था। एंड एक भाई का नाम था हिंदल जो कि मेवाड़ वाले रीजन को यहाँ पे रूल कर रहा था, इसको मेवात बोलते थे। तीनों में डिवाइडेड था, है ना। इंटरनल राइवलरीज देखने को मिला, आपस में लड़ते थे यार, जिसकी वजह से और भी वीक हो गया यहाँ पे एम्पायर जो था। दिल्ली में तो हुमायूं था, है ना। बाकी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की बात करें तो ये सब भाई थे। सो इसकी वजह से इंटरनल राइवलरीज देखने को मिला, जिसने और भी कमज़ोर कर दिया हिज ऑथोरिटी। ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे जो अफगान्स का रिसर्जेंस देखने को मिला। शेर शाह सूरी जो थे एक तरह से अभी जो बहादुर शाह गुजरात के अंदर उन्हें सीरियस थ्रेट दिया हुमायूं को। शेर शाह सूरी जो है अफगान है भाई, बहादुर शाह भी अफगान है, तो वो फिर से एक तरह से राइज हुआ उनका। सो अफगान रिसर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट शेर शाह सूरी एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। शेर शाह सूरी इन द ईस्ट एंड बहादुर शाह of Gujarat in the west posed serious threats। जो अफगान्स थे दे साउथ टू, फिर से उन्होंने कोशिश की भाई दिल्ली को फिर से हम लोग कब्जा कर लें। हुमायूं जो था वो सप्रेस नहीं कर पाया जो शेर शाह के जो यहाँ पे जो हमले थे उसको, जिसकी वजह से वो स्ट्रांग होने लगा यार। हुमायूं failed to suppress शेर शाह अर्ली। सो शुरुआत में इसको सप्रेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से और भी स्ट्रांग हो गया, लीडिंग टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। सो यहाँ पे हम बात करें अगर,
सो एडमिनिस्ट्रेशन मिलिट्री वीकनेस में क्या हुआ कि जो हुमायूं कंसोलिडेट नहीं कर पाया भाई, बाबर आया था तो उसने कंसोलिडेट नहीं कर पाया एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नेंस अनऑर्गेनाइज छोड़ के चला गया था, है ना। वो तो मर गया, अलग बात है। आर्मी हेट्रोजीनियस था, चंगिस्तीस, उज़्बेक है ना, अफगान, हिंदुस्तानीज बहुत सारे थे, इसके से स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत थी। फाइनेंशियल क्राइसिस था, एम्पायर जो था वो डिवाइडेड था उसके ब्रदर्स में, तो उसकी वजह से आपस में लड़ने लगे इन लोग। अफगान जिसमें हम बात करते हैं शेर शाह सूरी की इन द ईस्ट, दैट इज़ बिहार रीजन, एंड बहादुर शाह इन द गुजरात रीजन, ये यहाँ पे एमर्ज हुए। उन्होंने कोशिश की दिल्ली को वापस से कब्जा करने की। शुरुआती स्टेज में ये इतना ताकतवर क्यों बन गया, बिकॉज हुमायूं शुरुआती समय इनको यहाँ पे सप्रेस नहीं कर पाया, तो वो और भी स्ट्रॉन्गर होने लगे। तो शुरुआत में अगर सप्रेस कर देते तो इतने स्ट्रांग नहीं हो पाते ना। हम बात करते हैं हुमायूं के मिलिट्री डिफीट की, और वो चला गया था भाई, छोड़ के जाना पड़ गया था भारत को, है ना। जो बैटल ऑफ चौसा उसकी बात करते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज की बात करते हैं यहाँ पे। मिलिट्री डिफीट्स एंड एग्जाइल 1542 1555 की बात करते हैं। सो मिलिट्री डिफीट्स एंड एग्जाइल के अंदर हम बात करते हैं अबाउट बैटल ऑफ चौसा की, जो कि अपने को 1539 में देखने को मिला, है ना। 10 साल तक लगभग हुमायूं रूल किया, उसके बाद 1539 में क्या हुआ, लगभग ये 15 साल तक बाहर रहना पड़ा इसको। 1539 में क्या हुआ भाई, जो शेर शाह सूरी थे उसने मुगल फोर्सेस को एक तरह से हरा दिया यार, एंड हुमायूं को बाहर छोड़ के जाना पड़ा। शेर शाह, जिसको हम शेर खान भी बोलते हैं, शेर खान और शेर शाह क्रस्ट मुगल फोर्सेस, जिसके वजह से हुमायूं को जाना पड़ा। रीज़न की बात करें तो बैटल ऑफ चौसा में क्यों हार गया भाई हुमायूं, बिकॉज ऑफ द पुअर प्लानिंग, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सप्लाईज, एंड जो धोखा भी दिया था इसके भाई धिंदल ने, तो उसके वजह से भी ये हार गया यार। तो अक्सर भाई लोग ही धोखा देते हैं, इसकी वजह से तो यहाँ पे आज का पूरा इतिहास जो चला है वो धोखे ही से चला है। बिकॉज बाहर का इंसान जब तक हरा नहीं सकता जब तक अंदर का इंसान आपको धोखा नहीं देता। रावण को भी पता था कि भाई विभीषण की वजह से हारा है वो। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ चौसा की बात की भाई हमने, जिसमें उसकी वजह से उसे जाना पड़ा, है ना। बैटल ऑफ कन्नौज की बात करें जिसमें फिर से हरा दिया भाई, डिफीटेड अगेन बाय शेर शाह, एंड मुगल थ्रोन को लॉस्ट, है ना, हार गए वो, जिसकी वजह से शेर शाह जो था वो नॉर्दर्न इंडिया का रूलर बन गया और हुमायूं को 15 साल बाहर रहना पड़ा। सो बैटल ऑफ चौसा के अंदर मुगल फोर्सेस को क्रश कर दिया गया, हरा दिया गया, है ना। पुअर प्लानिंग के कारण था, लैक ऑफ सप्लाईज, ठीक है, और ऑल्सो जो धोखा दिया इसके भाई ने, है ना, हिंदल ने, वो कारण था। बैटल ऑफ चौसा के बाद बैटल ऑफ कन्नौज की अगर हम बात करें, बैटल ऑफ, जिसको बिलग्राम भी कहते हैं, बिलग्राम और कन्नौज, जो कि कब हुआ 1540 में, एंड इसके अंदर इज डिफीटेड अगेन बाय शेर शाह एंड लॉस्ट द मुगल थ्रोन। मुगल गद्दी चली गई यार, तो रूलर कौन बन गया, शेर शाह। सो शेर शाह became ruler of नॉर्थ इंडिया,
जिसकी वजह से हुमायूं को 15 साल एग्जाइल बाहर बिताना पड़ा। हुमायूं स्पेंट 15 years इन एग्जाइल। ठीक है, सो फिर से राजा शेर शाह ने कब्जा कर लिया, 15 साल उसको बाहर रहना पड़ा। फिर से जो एग्जाइल है वहाँ पे जो स्ट्रगल इसने फेस की उसकी बात करते हैं। हुमायूं के जो एग्जाइल बाहर रह के इन्होंने हुमायूं ने क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा उसकी बात करें। सो एग्जाइल एंड वहाँ पे जो स्ट्रगल किया उन्होंने हुमायूं ने उसकी बात करें। सो एग्जाइल एंड स्ट्रगल्स जो कि 1540 से लेके 1555 तक अपने को देखने को मिला, जहाँ पे जो ब्रदर्स थे इसके दे टर्न अगेंस्ट हिम, है ना, एंड उसको मारने की कोशिश की, उसको इम्प्रिजन करने की कोशिश किया। उसके भाई जो थे इन्होंने तो शेर शाह सूरी के साथ मिलकर हुमायूं को हराया था। सो ब्रदर टर्न अगेंस्ट हिम अटेम्प्टिंग टू किल और इम्प्रिजन हिम। उन्होंने रिफ्यूजी कहाँ पे, जो सफ़ाविद कोर्ट था ईरान के अंदर, वहाँ पे एक तरह से रिफ्यूजी, है ना, वहाँ पे भाग के गए थे, वहाँ पे इन्होंने रिफ्यूजी लिया। सो रेफ्यूजी इन दी सफ़ाविद कोर्ट इन ईरान। ईरानियन की हेल्प से यहाँ पे इन्होंने रिकैप्चर किया कांदाहार को एंड काबुल को, जो कामरान्स थे उनकी मदद से 1545 में। विथ Iranian help recaptured Kandahar and Kabul from Kamran in 1545। सो ये हमने बात की यार अबाउट जो स्ट्रगल इन्होंने फेस किया एग्जाइल में उसकी। रेफ्यूजी लिया था ईरान में, फिर ईरानियन की हेल्प से इन्होंने कांदाहार एंड काबुल को वापस से रिकैप्चर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिटर्न टू पावर। वापस से पावर में कब आए भाई हुमायूं? रिटर्न टू पावर इन 1555। जहाँ पे जो डिसइंटीग्रेशन था सूर एम्पायर का वो टूटने लगा, तो उसको देखते हुए यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी समझ आया भाई फिर से मैं कब्जा कर सकता हूँ। सो फॉलोइंग दी disintegration of the Sur Empire, he seized the opportunity एंड रिकैप्चर्ड कर लिया दिल्ली को इन 1555। फिर से रिस्टोर किया मुगल रूल को। जब ये हमला किया तो शेर शाह सूरी का डेथ हो चुका था, ठीक है। सो रिकैप्चर्ड, शेर शाह सूरी के जिंदा रहते यहाँ पे ये कैप्चर नहीं कर पाए थे भाई दिल्ली को, ठीक है। लेकिन उनके मरने के बाद डिसइंटीग्रेट होने चालू हो गया भाई जो शेर शाह सूरी का एम्पायर है, एंड उसने यहाँ पे उन्होंने रिस्टोर कर लिया मुगल रूल। ओके, तो मैंने बात रिटर्न टू पावर की, दिल्ली में वापस से कब आए 1555 में, एंड रिस्टोर किया मुगल एम्पायर को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्टली अबाउट दी डेथ एंड लेगेसी ऑफ हुमायूं की। कब डेथ हुआ इनका? अकबर बहुत छोटे थे भाई जब इनका डेथ हुआ। तो डेथ एंड
डेथ एंड लेगेसी की बात करें तो एक इनके डेथ कब हुआ भाई 1556 में, died in 1556 after falling from his library के जो staircase है, सीढ़ी थी, उसके गिरने से इनकी मौत हो गई। and though he failed against शेर शाह, इनका जो रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस है, हार तो गए थे बट इनका रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस ने इनको मुगल पावर को रिस्टोर करने में सहायता दिया भाई। ये लोग हारने के बाद संघर्ष ही नहीं करते, बट इसने संघर्ष किया एंड वापस से कब्जा किया यार। हारना बुरी बात नहीं है दोस्त, हार के ना जीतना ये बुरी बात है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस ने इनको मदद किया, हेल्प्ड रिस्टोर मुगल power and not a strong general but काइंड थे, ये बहुत ताकतवर नहीं थे, जनरस थे एंड एक पढ़े लिखे इंसान थे यार। एंड ये किस में इंटरेस्टेड थे, ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, पढ़े लिखे इंसान थे, मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड थे, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, पोइट्री में इंटरेस्टेड थे एंड पेंटिंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे रुचि रखते थे। बहुत सारे पोइट्री भी इन्होंने लिखा था इन पर्शियन यार, रोट पोइट्री इन पर्शियन। सो ये रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस ने ही सहायता किया इनको। एक स्ट्रॉन्ग जनरल तो नहीं थे बट हाँ स्कॉलर थे, मैथमेटिक्स पे इंटरेस्टेड थे, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, पोइट्री, पेंटिंग्स में एंड पोइट्री बहुत सारे लिखे यार पर्शियंस में। तो ये हमने बात की अबाउट डेथ इन लेगेसी ऑफ हुमायूं, रिटर्न टू पावर ऑफ हुमायूं, एग्जाइल एंड स्ट्रगल जो इन्होंने किया, मिलिट्री डिफीट्स की बात की, बैटल ऑफ चौसा में हार गए, उसके बाद सासुरी से ये चले गए थे एग्जाइल में, बैटल ऑफ कन्नौज में एक तरह से बुरी तरह हारे थे, 15 साल बाहर रहना पड़ा, है ना। अफगान नीचे से जब उत्पन्न हुए जिसमें शेर शाह सूरी बहादुर की बात करते हैं, उसकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ा, जब बिकॉज बाबर जब छोड़ गए थे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज देखने को मिला, फाइनेंशियल क्राइसिस, आपस में जो ब्रदर्स के बीच में जो राइवलरीज थी उसकी वजह से भी हार का सामना करना पड़ा हुमायूं का। सक्सेशन चैलेंजेस यहाँ पे फेस किया भाई इन्होंने, फ्रेजाइल था क्योंकि जब बाबर चले गए थे तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टेबिलिटीज एंड फाइनेंशियल इशूज थे उस समय। तो दिस इज ऑल अबाउट हुमायूं यार, वॉज द सेकेंड रूलर ऑफ द मुगल है ना, एम्पायर और मुगल डायनेस्टी।